20 जुलाई 2024 एक अहम दिन आने वाला है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त है वो प्रोटेस्ट करेगी और स्टेटहुड की मांग करेगी। साथ में ही है जम्मू कश्मीर का एक खास समुदाय कश्मीरी विस्थापित की तरफ से पनुन कश्मीर एनसी के उस प्रदर्शन का सामना करेगी और अपनी जोरदार मांग मनवाने के लिए वहां बैठेगी कि 37 साल का विस्थापन सबसे पहले उसका हल, उसके बाद स्टेटहुड। आज आपने सुना होगा बहुत सारी पार्टियों ने आज अपनी राय रखी है कि वो जंतर मंतर पर एनसी का सपोर्ट करे या ना करे। अगर हम अपनी पार्टी की बात करेंगे तो अल्ताफ बुखारी ने टोटली इनकार कर दिया। अगर हम पीडीपी की बात करेंगे तो उन्होंने शर्तों से बात की कि अगर जब तक कि दफा 370 की बात नहीं होगी तब तक स्टेटहुड नहीं। इसी तरह सजाद लोन का भी यही कहना है, स्टेटहुड से बात नहीं बनेगी। हमने कल एक कार्यक्रम किया था श्री भूषण लाल भट्ट जो पनुन कश्मीर के, उसमें टेक्निकल वजह कुछ ऐसा हुआ कि वो जो पूरा जो इंटरव्यू था वो आपने कम सुना, क्योंकि अपलोड ही कम हुआ। हम क्या कर सकते हैं, टेक्निकली खराबी आई उसके लिए माफी मांगते हैं। उसका कुछ अंश वो सुनने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सुनेंगे। वो सच कहना और हकीकत को सामने लाना एक हर किसी इंसान का एक फर्ज है और सुनना भी चाहिए। खाली उन तथ्यों को जिनका कोई आधार नहीं है, उन तथ्यों को सामने लाके एक नैरेटिव सेट करते हो, वो एक अच्छी बात नहीं है। आप सुनिए। तो आप तो बोल रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि ये धृतराष्ट्र का युग था। अब ये क्या कहते हैं इसको, विषम पितामह तो मूक दर्शक बैठा है। साफ है, खुलम खुला आपके सामने हम बोल रहे हैं। क्या कौन सी बात कर रहा है भीष्म पितामह हमारे? हमने भी परसों बात की है कि भाजपा के एक लीडर से बात की है कि पनुन कश्मीर जा रहा है इस तरह, तो उसने वेलकम पहले तो बात आगे देखिए ना, मैं बात बताता हूँ। मगर मैंने छोड़ा नहीं है। एक सलीम तो वेलकम एक लफ्ज उनसे एक सलीम गिलानी है, उसने एक ये डाला इसमें फेसबुक पर के कश्मीरी पंडितों को ये नहीं करना चाहिए, इससे डिफरेंसेस होंगे। 92 कमेंट्स उसमें हैं। 91 ये है कि ये कश्मीरी पंडित आरएसएस और बीजेपी के टट्टू हैं। वो हमें उनका टट्टू मान रहे हैं। अच्छा, जिनका हमें टट्टू मान रहे हैं वो हमारी बात ही नहीं कर रहे हैं, सुन भी नहीं रहे, नहीं बात नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। आप समझ लो हमारी दशा क्या है। मैंने क्यों बोला कि हम शायद खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। एक हमें उनका टट्टू मान रहा है, दूसरा हमारी बात ही नहीं कर रहा है, हमारी आशाओं पर बात नहीं कर रहा है। हम क्या समझें? मुशर्रफ जी, जो ये लफ्ज जिसने किया है कि आरएसएस बीजेपी की टोटा, कभी वो अपने जेब में नजर दी उसने कि उसके हाँ, जेब वो में हमें कितने कार्ड हैं? देखिए वो तो हमें पता है, उसके जेब में बीजेपी का कार्ड होगा, मेंबरशिप कार्ड भी होगा, आरएसएस का भी होगा, आरएसएस का भी होगा, शिवसेना का भी होगा, और कभी 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 वो गमछा भी इस पर गर्दन पर डाला होगा। वो तो अलग बात है, लेकिन बात मतलब 20 जुलाई की है। 20 जुलाई को हम कोई पहाड़ नहीं मांगने जा रहे हैं, हम अपना कम से कम हमारा जेनोसाइड तो रिकॉग्नाइज करिए। देखिए ना, आप मुझे बताओ, जहां 2 साल के मालूम को गोली चलाई जाती है, जहां इसमें इधर मंधामा में माँ की गोद पर जो बच्चा था 1.5 साल का, उसकी आंख में गोली मार दी जाती है, आंख में। क्या वो जेनोसाइड नहीं है? जहां 36 साल के बाद पता चल रहा है कि सरला भट्ट को किसने रैप किया, किसने अच्छी असली बातें बताई नहीं जा रही हैं। जब वो जिंदा ही थी उसका सिकिन खरोच कर उसके ऊपर JKLF लिखा गया लाइव बॉडी पर। तो मतलब ये जेनोसाइड नहीं था। कुशला जी, फिर इस बात को आप कैसे देख रहे हैं कि रिसेंटली महबूबा मुफ्ती एक फंक्शन में जाती है वेरनाग में, वहां कहती है आप सब कुछ भूल जाओ, एक कश्मीरी उसको हिंदू मैंने से जवाब गले मिलके, और शाम को उसने बोला कि
मोदी को पाकिस्तान से बात करो, ये क्या? देखो उसको मैंने बोल दिया है, वो हमें बोलती है पिछला भूल जाओ, हमें वंधामा बोलना है, नरडी मर्ग बोलना है, संग्रामपोरा बोलना है, प्राणकोट बोलना है, हमें छठी सिंहपोरा बोलना है, हमें पहलगाम बोलना है, हमें प्रेमनाथ बट बोलना है, मतलब कितने मैं गिनाऊं आपको, हमने सर्वानंद प्रेमी बोलना है, उसको तीन ही चीजें बोलनी है, 370 35A और पाकिस्तान, वो ये तीन चीज बोले तो फिर हम देखेंगे आगे कैसे बढ़ते हैं। वो कम से कम ये पब्लिक में कहे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, बुरहान वानी, ये क्या नाम है इसका, मलिक का, यासीन मलिक, दे वर टेररिस्ट्स, दे वर एनिमीज ऑफ द कश्मीर इथॉस। आज भी बुरहान वानी को मॉडल मानती है, मुजाहिद मानती है, उसको आज भी भटका हुआ नौजवान मानती है, तो फिर किस हम क्या बोले फिर? इस समाज को कोई मैसेज क्या 20 तारीख की वक्त उसके कोई मैसेज समाज को संगठित होने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने क्या क्या नहीं देखा है, हमने सिकंदर बुतशिकन को झेला है, तब भी हम हिंदू रहे हैं, कश्मीरी पंडित रहे हैं, ज्ञानवान रहे हैं, बुद्धिमान रहे हैं, एजुकेटेड रहे हैं। शक्तियां आती है, शक्तियां झेलनी पड़ेगी, समाज को संगठित रहकर। कुछ हमारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो हेल्प करती है उन लोगों की जो हमारे में थोड़ा इस वक्त मुसीबत में है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में है, हेल्थ के फील्ड में है, वी आर थैंकफुल टू देम। तो घबराने की जरूरत नहीं है, समाज को संगठित रहना है। अंततः भगवान कृष्ण ने भी कहा है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयाश्रय बोते। भगवान यत्र योगेश्वरो कृष्णो, भगवान सिंबलाइज करते हैं सच्चाई को, एंड यत्र पार्थो धनुर्धरा, जो पार्थ हैं उसको अर्जुन को बोलते हैं। आज भी हम जब किसी को बहादुरी का अवार्ड देते हैं तो अर्जुन अवार्ड देते हैं, तो वो बोलते हैं कि जिस तरह सच्चाई और बहादुरी होगी विजय उसी तरफ होती है। हम बहादुरी से लड़ेंगे भी, किसी जंतर मंतर पर भी लड़ेंगे, नब्बे से लड़ते भी आए हैं, और हम सच्चाई भी हमारे साथ है, तो अंततः विजय हमारी ही होगी, विजय दुश्मन की नहीं होगी। जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया उनको भुगतना पड़ेगा इसका खमियाजा, उन्होंने वो भुगत भी रहे हैं, जो उनके पास था वो भी खो दिए। तो जी बड़ा धन्यवाद आपका। अब 20 तारीख का सबको वेट रहेगा, मगर पॉलिटिकल पार्टीज को एक नसीहत है आज कि धृतराष्ट्र का रोल कितना महंगा पड़ा, और उसके बाद जो मौन धारण किया है, मौन भीष्म धारण पितामह करने किया, ने महाभारत करवाया, मौन ठीक है, धारण अगर नहीं होता तो शायद कुछ अगर और उस वक्त परिस्थिति भीष्म होती थी। पितामह खड़े हुए होते तो शायद महाभारत ये नहीं एक होता। सीख है, रामायण और महाभारत से सीख है। तो ये सीख हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए। इसी तरह आप देखते रहिए जनता कश्मीर। मुझे इजाजत, राकेश कौर को नमस्कार। नमस्कार। भूषण लाल भट्ट जी ने क्या कहा, और उसके बाद अपनी जो कमेंट्स में अपनी राय भी रखिएगा। इसी तरह आप देखते रहिए जनता कश्मीर। मुझे राकेश कौर को इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।